नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आपके साथ मैं हूं सुनिधि। आज बिहार दिवस है, यानी कि हमारे बिहार के स्थापना का दिन। आज ही के दिन ठीक 110 साल पहले बिहार को ग्रेटर बंगाल से विभाजित कर एक अलग राज्य बनाया गया था। बिहार को 1912 में अपनी अलग पहचान मिल चुकी थी, मगर बिहार दिवस मनाने की शुरुआत काफ़ी लेट से हुई। साल 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहल की और पहली बार बिहार दिवस मनाया गया था। तब से हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। बिहार दिवस 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस और 23 और 24 मार्च को भी यह कार्यक्रम चलता रहता है। आज के दिन हम सभी बिहार दिवस मना रहे हैं, तो आइए इस मौके पर जानते हैं कुछ ऐसे बिहारियों के बारे में जिन्होंने अपना परचम देश और दुनिया में लहराया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देश से लेकर विदेशों में व्यापार करने वाली कंपनी वेदांता ग्रुप के मालिक एक बिहारी हैं, जिनका नाम अनिल अग्रवाल है। वेदांता रिसोर्सेज PLC के संस्थापक अनिल किसी समय स्क्रैप डीलर हुआ करते थे। बता दें कि अनिल पटना के मिलर हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता के बिजनेस को प्राथमिकता दी और एल्यूमिनियम कंडक्टर बनाने में जुट गए। 1970 में उन्होंने कबाड़ की धातुओं की ट्रेडिंग शुरू की। 1980 के दशक में उन्होंने स्टरलाइट इंडस्ट्री की स्थापना कर डाली। स्टरलाइट इंडस्ट्री 1990 के दशक में कॉपर को रिफाइन करने वाली देश की पहली प्राइवेट कंपनी बनी। यही कंपनी आगे चलकर वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड व वेदांता ग्रुप बन गई। इस सूची में दूसरे बड़े नाम की अगर चर्चा की जाए तो वह आशीष झा का है। आशीष पेशे से डॉक्टर हैं और बिहार के मधुबनी से आते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा का परचम अमेरिका में लहराया है। जानकारी के लिए बता दें कि मधुबनी के पुरसौलिया गांव के रहने वाले डॉक्टर आशीष झा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोविड कोऑर्डिनेटर हैं। वे 5 अप्रैल को अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे। बिहार के बेटे को अमेरिका में यह सम्मान मिलना निश्चित रूप से बिहार और बिहारियों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से आंतरिक चिकित्सा में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में MD की उपाधि हासिल की। वे फिलहाल ब्राउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन हैं। कोरोना काल के दौरान उनका नाम चर्चा में रहा था। इस सूची में अगला नाम आता है बिहार के लखीसराय के रहने वाले नासा वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णपाल सिंह का। आपको बता दें कि हॉलटेक इंटरनेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रेसिडेंट और CEO KP सिंह BIT सिंदरी के पूर्ववर्ती छात्र हैं। सिंह ने भारतीय होने के नाते कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री केयर फंड में 7 करोड़ 50 लाख रुपए का योगदान दिया था। PM केयर फंड में दान करने के साथ ही उन्होंने अपने पैतृक गांव बढ़िया में 225 करोड़ की लागत से आधुनिक अस्पताल खोलने का भी प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है। डॉक्टर पाल बढ़िया में 100 बेडों की आधुनिक सुविधा वाले अस्पताल खोलना चाहते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है अभय सिंह का। बिहार के पटना के रहने वाले अभय सिंह रूस के कुर्स्क क्षेत्र से विधायक हैं। बता दें कि अभय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पार्टी के MLA हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा पटना के लॉयला हाई स्कूल से हुई। इसके बाद वे मेडिकल की पढ़ाई के लिए रूस चले गए और यहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। बाद में वे व्लादिमीर पुतिन के संपर्क में आए और राजनीति में आ गए, जिसके बाद वे कुर्स्क क्षेत्र से ही डेप्यूतात चयनित हुए। अभय सिंह रूस में करीब 30 साल के समय से रह रहे हैं, लेकिन दिल से बिहारी हैं। इस सूची में अगला नाम बिहार के रहने वाले संजय प्रधान का है। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की ओर से जनवरी में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दावोस एजेंडा 2022 में दुनिया भर के जिन 15 लोगों को फोरम की ओर से दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कार में सम्मानित किया गया, उनमें पटना के संजय प्रधान भी शामिल थे। उन्हें यह पुरस्कार दुनिया के 78 देशों में गुड गवर्नेंस और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए दिया गया था। वे अभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप के CEO हैं। इस संगठन के संस्थापकों में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी थे।